जब तक हमको इस दुनिया में कुछ करना है, तब तक हम वेदांत के श्रवण के बाद भी हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक सज्जन थे और उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा, स्वामी जी मुझे बताइए, मुझे अपना वजन कम करना है, क्या करें? हमने कहा वजन तो मेरा भी बढ़ रहा है। नहीं, मुझे बताइए क्या करूं? हमने उसको पूछा, बताओ तुम क्या खाते हो? बोले मैं केवल घास खाता हूँ, सब्जियाँ, उबले हुए अम, सब चीजें, फल वगैरह। फिर भी वजन घट नहीं रहा, क्या कारण है? अरे पूरे दिन में बताओ क्या क्या खाते हो? बोले ऐसे सब्जियाँ वगैरह खा लेता हूँ मैं, और फिर थोड़ा बहुत तो रसना का तो नखरा होता ही है। उसके बाद फिर मैं 1 किलो राइस ये आइसक्रीम खा जाता हूँ। माने जितना घास खाया, 1 किलो आइसक्रीम खा करके सबका सत्यानाश कर दिया। इसी प्रकार से हम आत्मचिंतन करते हैं और फिर इसी दुनिया में घुस जाते हैं। तो जो इस जगत से कतई प्रभावित नहीं होता, और उसके लिए जो क्वालिफिकेशंस है वेदांत का श्रवण करने के, उसमें 4 बातें बताई है। विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, 4 बातें। विवेक माने आपको सबको पता है, जो योग्य का है क्या है, अयोग्य क्या है, उसका विवेक। जो करणीय है, जो अकरणीय है, उसका विवेक, इसको कहेंगे विवेक। इसी प्रकार से सत क्या है, असत क्या है, इसका विवेक। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसका विवेक। जब हम विवेक युक्त जीवन जीने लगते हैं, तब मन के ऊपर उठ जाते हैं। मन क्या है? मन में हमको अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो जब हम इस स्थिति पर रहते हैं, मुझे ये नहीं अच्छा लगता, मुझे वो नहीं अच्छा लगता, तो हम अपने मन की स्थिति पर है। फिर मनमानी करेंगे और फिर जस्टिफाई करेंगे। लेकिन मन से ऊपर उठना है तो ये चिंतन करना है, ये मुझे अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो बात ठीक है, लेकिन क्या ये योग्य है कि अयोग्य है? देखो, सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके भगवान का नाम स्मरण करके सब तैयार हो जाए, ये तो ठीक है, लेकिन सुबह उठना बड़ा कठिन है, मेरे से नहीं होता। तो क्या हो गया? हम अपने मन के प्रभाव में आ गए। तो जो व्यक्ति इस मन का गुलाम है, उसको ये बातें समझना कठिन है। इसीलिए विवेक, विवेक के द्वारा क्या होगा? विवेक जब परिपक्व हो जाता है, तो परिपक्व विवेक को ही वैराग्य कहते हैं। तो वैराग्य में क्या हो गया? जगत की, ध्यान से सुनना, जगत की वस्तु उपलब्ध है, भोग की क्षमता है, भोग का स्वातंत्र्य है, फिर भी हम भोगी नहीं बनते, उसको कहते हैं वैराग्य। यदि कोई कहे कि मुझे बहुत जबरदस्त डायबिटीज है, पसीने की जगह में वहाँ गन्ने का रस निकलता है, इतना डायबिटीज है। अब ऐसा व्यक्ति कहे कि मैंने अब मिठाई खाना छोड़ दी है, तो वो वैराग्य नहीं है, वो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। इसीलिए वैराग्य का तात्पर्य किसी से द्वेष नहीं। राग उसका विरोधी द्वेष है, द्वेष नहीं। तो जब हमारे हृदय में वैराग्य प्रकट हो जाएगा, तब हम जाकर के अपने मन पर काम करना शुरू करेंगे।